सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आज हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय का मतुप प्रत्यय का जो अभ्यास कर रहे थे उसके अंतर्गत हम मतुप प्रत्यय का अभ्यास करेंगे। मतुप प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है और ये शब्दों के पीछे लगकर किस प्रकार के शब्दों का निर्माण करता है, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। बच्चों, आज प्रत्यय कर रहे हैं हम मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय क्या करता है? किसी भी शब्द के पीछे लगकर किस प्रकार के शब्दों का निर्माण करता है, आइए देखते हैं। दो प्रकार के शब्द हैं, एक तो अ और आ अंत वाले, और ये तीनों लिंगों में, संस्कृत में 3 लिंग है, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में परिवर्तन होता है। और ई, बड़ी ई, उ, और जितने भी मात्राएं हैं अंत में अ और आ के बाद क्या बनेगा? जैसे एक शब्द है, फल शब्द आ गया, ये क्या है? अ अंत है इसके, और एक आ गया शक्ति शब्द। मैं पुल्लिंग में शब्द निर्माण करूंगा पहले, ठीक है, नपुंसक लिंग में, इसके साथ मतुप जुड़ेगा तो क्या होगा? इसके साथ जुड़ेगा मतुप का वत शेष बचेगा, इसका वत बचेगा। क्या बचेगा? वत। अ अंत वाले अकारांत के पीछे, तो शब्द क्या बन जाएगा? फलवत। प्रज्ञा, अब आगे इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रज्ञा मतुप, इसके अंत में आ है तो इसका क्या बचेगा? इसका भी वत शेष बचेगा। क्या बचेगा? वत। और जब ये प्रज्ञावत शब्द क्या बनेगा? प्रज्ञावत शब्द बनेगा। अंतिम जैसे शक्ति है, इसके अंत में ई की मात्रा अंत में है, मतुप प्रत्यय जुड़ेगा तो इसका शब्द का अंत बचेगा मत। शक्ति, यहां वत बच रहा था शेष, यहां क्या बचेगा? मत, शक्ति मत। श्री शब्द आ गया, कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की। अन्य उ ओ कौन सी मात्रा हो, मतुप प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? श्री मत, मत शेष बचेगा। इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे क्योंकि ई की मात्रा है। एक शब्द में लिख देता हूं गो, मतुप शब्द जोड़ेंगे तो मत शेष बचेगा, क्योंकि शब्द क्या बनेगा? गो मत। मतुप का क्या क्या शेष बचता है, इसके बारे में हम विस्तृत से अब जानेंगे। आ और आ हो तो वत, और अंतिम मात्राएं हो तो मत शब्द बचेगा। तीनों लिंगों में कैसे बनेगा देख लीजिए। अब आ जाते हैं, मतुप का क्या शेष बचता है? वत नपुंसक लिंग में और मत नपुंसक लिंग में। मत और वत बचते हैं। स्त्रीलिंग में बचेगा वती और पुल्लिंग में बनेगा मान, वान। क्या बचेगा? वान। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इसी प्रकार पुल्लिंग में बचेगा, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? मान, मति, मत। ये 6 शब्द आपको अंत में दिखाई दे तो आपने प्रत्यय कौन सा बताना है? मतुप प्रत्यय है इसमें। मा, ता को छोटे ऊ की मात्रा और प, मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसे अभी मैंने कहा, आ और आ की मात्रा अंत में हो तो ये वान, वती, वत बनेगा। ई से लेकर ई हो, बड़ी ई हो, यानी दीर्घ ई, उ,
अन्य जितने भी मात्राएं हैं, तो मान मति मत बचेगा। देख लीजिए कैसे मैंने एक शब्द लगा दिया ज्ञान, तो पुल्लिंग में क्या बनेगा? ज्ञानवान। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? ज्ञान शब्द से मैं कह देता हूं स्त्रीलिंगे किम भवति, तो उत्तर आएगा ज्ञानवती। ज्ञानवत नपुंसक लिंग में इस प्रकार आएगा। इन तीनों शब्दों में कौन सा प्रत्यय है आपसे पूछ ले तो तीनों में है मतुप। ज्ञानवान पुल्लिंग, ज्ञानवान पुरुष, ज्ञानवान बालकः, ज्ञानवती बालिका, ज्ञानवती ज्ञान वाली, ज्ञानवत नपुंसक लिंग में। पुल्लिंग में वान अ है ज्ञान के अंत में। अब प्रज्ञा है, प्रज्ञा के साथ मतुप प्रत्यय लगाइए तो क्या बनेगा? प्रज्ञा आ है ना, आ है अंत में देखो, तो वान बनेगा वान, तो ज्ञानवान, प्रज्ञावान। प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, प्रज्ञावान। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? वती, प्रज्ञावती। और नपुंसक लिंग में क्या बन जाएगा? प्रज्ञावत। ये देख लीजिए। इसी प्रकार मैंने लिख दिया शक्ति। शक्ति शब्द का पुल्लिंग में क्या बनेगा? देखो ई की मात्रा है ना अंत में, तो क्या बन जाएगा? शक्तिमान। स्त्रीलिंग में शक्तिमती। और नपुंसक लिंग में शक्तिमत। इसी प्रकार श्री शब्द आ गया। श्री, श्री के पीछे मतुप प्रत्यय लगाइए, क्या बनेगा? मतुप लगाने पर मतुप का मत, मति मत शेष, मान मति मत लगेगा। देखो मान के हलंत है तो पुल्लिंग में क्या बनेगा? श्रीमान। स्त्रीलिंग में श्रीमती। श्रीमत। इस प्रकार बनेगा। अब ये पूछ ले तीन शब्द ये और तीन ये, तीन ये और तीन शब्द ये, इनमें कौन सा प्रत्यय है ये पूछे आपसे तो आप क्या बताएंगे? तो आपका उत्तर होना चाहिए मतुप प्रत्यय है। मतुप का क्या विशेष बचता है? वान, वती, वत, मान, मति, मत, ये शेष बचता है। अ और आ आकारांत शब्दों के पीछे वान, वती, वत की तरह लगेंगे, और जितने भी इकारांत है, ये छोटी ई है बच्चों, ई, उ, ओ, जितने भी अंत वाले हैं उनके पीछे लगेगा मान, मति, मत। तो मतुप प्रत्यय है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इसका आप ध्यान दीजिए। मतुप शेष, मतुप का क्या शेष? मतुप शब्द प्रत्यय आएगा तो अंत में क्या आता होगा? वान, वती, वत, मान, मति, मत। ये अंत में दिख जाए तो आपको क्या कर देना है? मतुप प्रत्यय है। मतुप देख लीजिए कैसे लिखा जाता है। अ और आ आकारांत शब्द के अंत में क्या लगेगा? वान, वती, वत, ठीक है। और ई से लेकर अंत वाले जितने भी शब्द हैं उनके पीछे क्या लगेगा? मान, मति, मत। अब मैं अभ्यास करना प्रारंभ करते हैं एक एक करके। चलिए, धन शब्द है, धन। धन का मतुप के साथ बताइए क्या शब्द बनेगा? विचार कीजिए, सोचिए। धन मतुप क्या आएगा? इसका क्या आएगा? धन मतुप अ वाला है, इसका पुल्लिंग में बताइए क्या बनेगा? तो उत्तर आएगा धनवान, क्योंकि शेष क्या बचता है? वान, वती, वत। अभी हमने क्या किया था? वान, धनवान। यदि यही पूछ ले स्त्रीलिंगे किम भवति, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? तो उत्तर आएगा धनवती। यदि पूछ ले नपुंसक लिंग में क्या आएगा? तो उत्तर आएगा धनवत।
परीक्षा में ये तीनों के तीनों पूछ लेता है कि ये शब्द, इन तीनों शब्दों में प्रत्यय कौन सा है, तो उत्तर आना चाहिए मतुप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? मतुप। तो मतुप प्रत्यय है इन तीनों में, क्योंकि अ वाला है तो वान वती वत में परिवर्तन होता है। अब आगे देख लेते हैं। इस प्रकार अब देख लेते हैं। अब एक मैं धन का देख लिया हमने मतुप प्रत्यय में, रूप शब्द का, वान, रूप, एक मिनट, रूप मतुप, ये कौन सा है? ये भी क्या है? अंत वाला है। तो इसमें क्या बताओगे, क्या आएगा? पुल्लिंग में क्या बनेगा? रूप, तीनों लिख लो, रूप, रूप, सुंदर रूप। पुल्लिंग में क्या बनेगा? मतुप का अ है तो वान वशेष बचेगा, रूपवान। स्त्रीलिंग में वती शब्द बन जाएगा, रूपवती। और नपुंसक लिंग में रूपवत। अब तीनों का हम अलग करते हैं, प्रत्यय और शब्द कैसे होंगे। रूप, धन, मतुप। इसका भी क्या होगा? रूप, धन, मतुप। और इधर भी क्या होगा? रूप, धन, मतुप। तो प्रत्यय कौन सा है? मतुप प्रत्यय। इस प्रकार पूछ लेता है। विद्या, विद्या शब्द आ गया, मतुप आ है अंत में, देखो तो वानवती वत लगेगा, मानमती मत लगेगा, ये विचार कीजिए। तो विद्या वहां पुल्लिंग में क्या बनेगा? विद्यावान। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? विद्यावती, वती, इकारांत बड़ी है। नपुंसक लिंग में बनेगा विद्यावत। और आपसे ये पूछ ले कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो उत्तर आना चाहिए इस प्रकार। मैं देता हूं मतुप, 1, 2 दे दिया, मतुप 3 दे दिया, वान 4, वत 5, वती। इनमें से प्रत्यय बताओ कौन सा है। इन 5 विकल्प दे दिए, पांचों में सही विकल्प बताइए बच्चों। वान, वती, वत होते ही नहीं तीनों के तीनों, ये परिवर्तन हो जाते हैं मतुप में। मतुप के अंत में हलंत नहीं दिया, ये भी गलत है। तो ये क्या होगा? ठीक होगा, मतुप प्रत्यय है। आगे आ जाइए, दूसरे देख लेते हैं शब्द। दूसरे शब्द देख लेते हैं हम। श्रीमतुप, पुल्लिंग में अब देखो ई है अंत में, तो मान, मति, मत शेष बचेगा। इसमें क्या शेष बचने वाला है? मान, मति, मत। देखो श्री, मां, ना, श्री के साथ क्या है? मान आ गया। देखो हलंत लगेगा श्रीमान में, ये ध्यान रखिएगा। श्रीमान स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? श्रीमती, मति नहीं मति। और नपुंसक लिंग में बनेगा श्रीमत। तो हमने अभी देखा कि श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत में कौन सा प्रत्यय है, तो ना मान होगा, ना मति होगा, ना मत, क्योंकि ये मतुप का शेष बचता है। प्रत्यय होगा मतुप। ठीक, इसी प्रकार आगे हम बढ़ते हैं। हम एक अभ्यास कर लेते हैं, गो मतुप। पुल्लिंग में क्या बनेगा? गो, ओकारांत है तो मान, मति, मत बचेगा। पुल्लिंग में बनेगा गोमान। न के हलंत है, देख लीजिए पुल्लिंग में। गोमती, मति ई की बड़ी मात्रा है। और नपुंसक लिंग में बनेगा गोमत। तो इन तीनों शब्दों में से कोई भी शब्द आ जाए तो क्या उत्तर लगाओगे?
प्रत्यय मतुप, कुछ विचार नहीं करना, मतुप प्रत्यय दिखे लगा देंगे। इसका क्या बनेगा, तीनों का तीनों ही हम बात कर लें, गो धन मतुप, इसका हल बन जाएगा गो मतुप। इस प्रकार क्या है, अ और आ अंत वाले के साथ क्या बनता है, क्या बनता है, वान वती वत, और ई से लेकर जितने ई हो, बड़ी ई हो यानी दीर्घ इकार हो, उकार हो, ओकार हो, इनके अंत में क्या शेष बचता है, मान पुल्लिंग में, मति स्त्रीलिंग में और मत नपुंसकलिंग में, ये शेष बचता है। ये 6 के 6 शब्द आपको अंत में दिखाई दे जाए और आपसे प्रत्यय पूछ ले कौन सा है, तो एक ही। तो आइए कुछ और शब्दों का हम अभ्यास कर लेते हैं। और शब्दों का हम अभ्यास करते हैं, जैसे कोई शब्द आ गया, जैसे भानु। भानु उकारांत शब्द है और मतुप प्रत्यय लगेगा, तो क्या शब्द बनकर आएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और एक शब्द हमने देख लिया, शब्द है फल शब्द, फल धन मतुप। फल धन मतुप ये अकारांत है और ये उकारांत है। अभी हमने चर्चा की थी, अकारांत शब्द जब होंगे तो वान वती वत, और यदि ई से बड़ी इकार यानी दीर्घ इकार, उकार, ओकार होगा तो मान मति मत के भांति रूप चलेंगे। तो फल, तो पुल्लिंग में क्या बनेगा, फलवान। फल नहीं होता, फल होता है, ये फलवान। स्त्रीलिंग में फलवती, नपुंसकलिंग में फलवत, व के बाद में अलंत है। इस प्रकार यहाँ क्या होगा, उकारांत है, भानु होता है सूर्य, भानु, यहाँ मान, ये देखो यहाँ वान था, यहाँ मान, भानुमान, भानुमती, भानुमत। इस प्रकार ये मतुप प्रत्यय के शब्द बनेंगे, पद निर्माण होगा। तो पुल्लिंग में फलवान, स्त्रीलिंग में फलवती, फलवान, नपुंसकलिंग में भानुमान, भानुमती, भानुमत। इस प्रकार क्या है, ये मतुप शब्द के ये पद निर्माण होते हैं। इसी प्रकार चलिए कुछ और अभ्यास ले लेते हैं। हमें परीक्षक कैसे पूछ लेगा, हमें पूछ लेगा वधू धन मतुप क्या होगा। वधू वती, वधू मती, दोनों में क्या आएगा। इस प्रकार हमें कह दे दोनों में से एक, तो उकारांत है, वधूवती अशुद्ध है, उत्तर होगा वधूमती। स्त्रीलिंग में यदि यही पूछ ले वधू वान होगा या वधूमान होगा, तो आपका उत्तर क्या होगा, क्योंकि ऊ के बाद वान नहीं होता, मान होता है। इसी प्रकार वधू मत शब्द बनेगा नपुंसकलिंग में। आइए हम अलग शब्द का एक अभ्यास कर लेते हैं। इस शब्द आ जाए बुद्धिमान, इसका आपको बुद्धिमान शब्द है, इस शब्द का आपने प्रत्यय और मूल शब्द भिन्न करना है, यानी इनका विच्छेद करना है, अलग करना है। तो कैसे करेंगे, बुद्धि धन मतु, इस प्रकार मतु प्रत्यय है बुद्धिमान में। और बुद्धिमान ये प्रश्न कर दे, ये परीक्षक लिख कर दे दे और कह दे कि स्त्रीलिंग में क्या बनेगा,
यदि ये कह दे कि स्त्रीलिंगे किम भविष्यति, बुद्धिमती बुद्धिवती या बुद्धिमान, इन तीन विकल्पों में से आपने एक विकल्प का चयन करना है। बुद्धिमान, बुद्धिवती, बुद्धिमती, तो बुद्धिवती तो होगा ही नहीं क्योंकि इकारांत शब्द है। बुद्धिमती होगा स्त्रीलिंग में और बुद्धिमान होगा पुल्लिंग में, तो ये भी अशुद्ध है क्योंकि बुद्धिमान होगा। अब कई बार क्या करता है, बहुत गति शब्द जैसे है, गति, धन मतुप लगाकर पूछ लेगा हमसे। देखिए कितना प्रश्न बनाएगा, गति मतुप पुल्लिंग में शब्द बनाओ, क्या बनेगा? गतिमान, गतिमान, गतिवान, इन चारों में से तीन विकल्प है, 1 2 3। प्रथमः, द्वितीय, तृतीय, कौन सा होगा? गतिवान, ई है अंत में, वान आएगा ही नहीं, आएगा मान। अब ये मान आएगा या ये, तो ये भी अशुद्ध है क्योंकि इसके हलंत नहीं लगाया। अंत में क्या लगता है? हलंत लगता है, ये ध्यान रख लीजिए। तो गतिमान सही होगा, गतिमान ही शुद्ध होगा। आगे लक्ष्मी शब्द आ जाए, लक्ष्मी, तो लक्ष्मी का क्या बनेगा? लक्ष्मी मान में कौन सा प्रत्यय है, ये पूछ लेता है। देखो कितना अच्छे विकल्प बनाकर पूछेगा। मतुप, 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 1 2 3, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार पूछ लेगा। तो क्या होगा? क्योंकि प के हलंत लगता है, ये गलत है। यहाँ हलंत लगता तो ये ठीक होता, अंत में प के हलंत होता, इस जगह हलंत लगता, ये अशुद्ध है। ये मतुप होगा या ये होगा? मतुप में कौन सी? हर्ष व उकार की मात्रा है, दीर्घ की नहीं आती, इसलिए ये भी यहाँ क्या है? छोटा ऊ, ये ठीक होगा। तो द्वितीय इसका इस प्रकार प्रश्न पूछेगा। चलिए कुछ हम व्यंजन वाले देख लेते हैं, व्यंजन जिनके हैं, जैसे नभस। बच्चों सकारांत आ जाए, नभस आ गया और मतुप प्रत्यय आ गया, तो क्या होगा? वान वती वत बचेगा, नभस वान, क्या बनेगा? नभस वान शब्द बनकर आएगा। स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा? नभस्वती, नभस्वती, और नपुंसकलिंग में नभस्वत। ये वत के हलंत है, ये देखिएगा। नभस धन मतुप, प्रत्यय में क्या है? ये स आ जाए अंत में व्यंजन, तो वानवती वत बचेगा। क्या बचेगा? वानवती वत। इसी प्रकार एक शब्द आ जाता है धनुष, तो धनुष में क्या बनेगा? गुरुत, मैं गुरुत कर देता हूं, तकार, गुरुत शब्द है, तो यहां क्या बनेगा? गुरुत, यहां मतुप लगेगा तो क्या बनेगा? गुरुत मान, तकारांत में मान बचता है, गुरुत मान, गुरुत मति, गुरुत मत, मति, गुरुत मत, ये शेष गुरुत मत, ये शब्द देख लीजिएगा। इसी प्रकार धनुष शब्द आ जाए शकारांत, तो क्या होगा? धनुष का क्या बनेगा? धनुष्मान। देख लीजिए, धनुष आ जाए मतुप के साथ, तो शब्द बनेगा धनुष्मान, मान बचेगा यहाँ।
ये 2-3 मुख्य ये इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेता है। धनुष्मान, धनुष्मति, धनुष्मत, इस प्रकार। यशस, अभी मैंने क्या कहा था, श आ जाए, स दंत सकार आ जाए, दंत से उच्चारण होता है इसका, तो क्या आएगा, तो क्या होगा, वान बनेगा। यशस्वान, क्या शब्द बन के आएगा, श आधा है यानी स्वर रहित है, इसका शेष बचेगा वान। यशस्वान, यशस्वती, यशस्वत, इस प्रकार का शब्द बनेगा, निर्माण होगा। तो ये देख लीजिएगा। हाँ, 1-2 अपवाद है। देखिए, यव है, यव के पीछे ये वकार है, सकार की तरह ही मतुक प्रत्यय जुड़ने पर इसमें क्या परिवर्तन होता है, इसमें परिवर्तन होकर आता है यशस्वान। यहाँ यववान होगा, यहाँ क्या है, यववान, यानी व्यंजन अंत में होते हुए भी क्या है, वान अंत में लगेगा। ये देख लीजिएगा, ये कुछ अपवाद हैं। व्यंजन स के बाद वान बचेगा, ठीक है। तो यशस्वान, नभस्वान, इस प्रकार के शब्दों का निर्माण होगा। हाँ, एक और देख लीजिए, एक देख लीजिए, जैसे शब्द आया है श्रीमान, ठीक है, श्रीमान, पुल्लिंग में मतुप वाला, श्रीमती और श्रीमत, ये 3 शब्द बने थे। तीनों में कौन सा प्रत्यय, मतुप प्रत्यय। ये था पुल्लिंग में, ये था स्त्रीलिंग में, और ये है नपुंसक लिंग में। इनके शब्द रूप कैसे चलेंगे, इनके शब्द रूप किस प्रकार चलेंगे, किस शब्द के भांति इनका चलेगा, तो श्रीमान का भगवत पुल्लिंग शब्द है, उसके समान शब्द रूप चलेंगे। भगवत, श्रीमती, इसका नदी इकारांत, ई अंत में नदी के समान शब्द रूप चलेंगे। नदी का हमने शब्द रूप पढ़े हैं, भगवत के पढ़े हैं। श्रीमत, श्रीमत का कैसे चलेगा, जैसे नपुंसक लिंग में जगत का शब्द रूप चलता है, उसकी भांति ही श्रीमत का शब्द रूप चलेगा। तो इनके ये मूल शब्द है श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत, नपुंसक लिंग श्रीमती, श्रीमान। तो इस प्रकार क्या है, भगवत का रूप कैसे चलेगा, ये हम देखते हैं। भगवत, नदी और जगत, इसकी भांति इनके शब्द रूप चलेंगे। तो हम देख रहे थे कि किस प्रकार इनके शब्द रूप चलेंगे। देखो, भगवत शब्द है, नदी शब्द है और जगत शब्द है। त हलंत है, तकारांत, तकारांत। इसका यदि श्रीमान का मैंने शब्द रूप चलाना हो भगवत के समान, तो कैसे चलेगा, प्रथमा विभक्ति में किस प्रकार चलेगा, श्रीमान, श्रीमंतौ, श्रीमंतः। श्रीमंतम, श्रीमती का किस प्रकार चलेगा, जैसे नदी, नद्यौ, नद्यः। तो श्रीमती, श्रीमत्यौ, श्रीमत्यः, इस प्रकार शब्द रूप चलेंगे। जैसे जगत का है तो वो भी क्या है, श्रीमत का जगत के समान शब्द रूप चलेगा। चलिए मैं लिखकर आपको समझा देता हूं किस प्रकार शब्द रूप चलेंगे। तो हम ये देख रहे थे श्री धन मतुप, पुल्लिंग में शब्द निर्माण किस प्रकार होगा, ये देखते हैं। भगवत के समान शब्द रूप का निर्माण होता है। तो जैसे भगवन, भगवान, भगवंतौ, भगवत का कैसे बनता है, भगवान, भगवंतौ, भगवंतः, प्रथमा विभक्ति में। इसी प्रकार क्या है, इसका बनेगा श्रीमान, श्रीमंतौ, श्रीमंतः। द्वितीया में बनेगा श्रीमंतम, द्वितीय विभक्ति में श्रीमंतम, श्रीमंतौ। इसी प्रकार क्या है, तृतीया में बनेगा श्रीमता, श्रीमद्भ्याम, श्रीमद्भिः। चतुर्थी में श्रीमते, श्रीमद्भ्याम, श्रीमद्भ्यः। पंचमी विभक्ति में श्रीमतः, श्रीमद्भ्याम, श्रीमद्भ्यः। षष्ठी विभक्ति में श्रीमतः, श्रीमतोः, श्रीमताम। इसी प्रकार सप्तमी विभक्ति में श्रीमती, श्रीमती ईकार छोटा है, श्रीमतोः, श्रीमत्सु।
संबोधन बच्चों संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और जो संबोधन जो विभक्ति होती है, संबोधन का जो हम प्रयोग करते हैं वो किस में कहलाता है? ये प्रथमा विभक्ति का ही एक भाग होता है, प्रथमा विभक्ति का ही। तो संबोधन में बनेगा हे श्रीमन, हे श्रीमंतौ, हे श्रीमंतः। तो इसके वाक्य रचना में हम प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं ये भी हमको देखना पड़ेगा। ये जितने भी शब्द दिखाई दे जाएं इस प्रकार के और आपसे पूछ ले कि प्रत्यय कौन सा है, तो एक ही उत्तर होना चाहिए कि इसमें मतुप प्रत्यय है। पुल्लिंग जो शब्द है इसमें इस प्रकार रचना होती है। कुछ वाक्य की भी हम रचना करके देख लेते हैं। मतुप प्रत्यय है यहाँ, कौन सा प्रत्यय? सभी शब्दों में मतुप, क्योंकि श्री मतुप पुल्लिंग में श्रीमान बन गया, श्रीमत शब्द बना, भगवत की तरह श्रीमत बना और भगवान की तरह श्रीमान। तो ये देख लेते हैं कैसे। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, ये सभी क्या है? 1 2 3। भगवान श्रीमान हैं तो पुल्लिंग क्या बनेगा? श्रीमान अस्ति। 2 श्रीमान हैं यानी 2 व्यक्ति हैं, श्रीमंतौ स्तः, क्योंकि अस्ति स्तः सन्ति। सन्ति बहुत वचन में आएंगे, बहुत सारे श्रीमान बैठे हुए हैं तो क्या कहेंगे? श्रीमंतः सन्ति। मान लीजिए को आ जाता है, द्वितीय में हम अभ्यास कैसे करते हैं? को। मान लीजिए एक बालक श्रीमान को देख रहा है तो क्या कहेंगे? बालकः श्रीमंतम पश्यति, बालकः श्रीमंतम पश्यति। 2 श्रीमानों को देखता है तो बालकः श्रीमंतौ पश्यति। बहुवचन में आएगा तो बालकः श्रीमतः पश्यति। इसी प्रकार क्या है, ये सभी विभक्तियों का हम अभ्यास हमने बालक YouTube के माध्यम से बालक का, बालिका, फल का बनाया है, उसी प्रकार ये भी प्रयोग होंगे, देख लीजिएगा। जैसे मैंने कह दी श्रीमान की पुस्तक है, मान लीजिए श्रीमान की तो क्या है? षष्ठी विभक्ति में काके श्रीमतः पुस्तकम अस्ति। 2 श्रीमानों की पुस्तक है, पुस्तकम अस्ति, एक ही है पुस्तक, कर्ता पुस्तक है तो श्रीमतौ स्तः, श्रीमतौ स्तः आएगी। श्रीमतौ पुस्तकम स्तः अस्ति, श्रीमतौ पुस्तकम अस्ति। 2 श्रीमानों की पुस्तक है, बहुत सारे श्रीमानों की पुस्तक है तो क्या आएगा? श्रीमताम पुस्तकम अस्ति। ये हमने वाक्य रचना जब की थी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया की, वो पुनः देख लीजिएगा। ये शब्द रूप इस प्रकार चलते हैं। इन शब्दों में आपसे कोई भी शब्द पूछ ले तो आप क्या बताओगे? कौन सा प्रत्यय है? मतुप प्रत्यय है। तो वाक्य रचना इसकी बाद में हम करेंगे। अब हम स्त्रीलिंग का एक शब्द देख लेते हैं। स्त्रीलिंग में किस भांति ये शब्द रूप चलते हैं? स्त्रीलिंग में चलते हैं नदी के भांति। तो स्त्री मतुप का ही हम लेंगे, देखते हैं किस प्रकार वाक्य रचना होती है, देखते हैं। इसी प्रकार हम देख रहे हैं श्री मतुप। ये श्री मतुप का स्त्रीलिंग में हमें कह दे कि आपने स्त्रीलिंग में शब्द रूप का निर्माण करना है तो किस प्रकार होगा? श्री मतुप श्रीमती बनेगा और नदी के समान शब्द रूप चलेंगे। जैसे प्रथमा विभक्ति में चलेगा श्रीमती, श्रीमत्यौ, श्रीमत्यः। द्वितीय एक वचन में श्रीमतीम, श्रीमत्यौ, श्रीमतीः। तृतीय एक वचन में देख लीजिए श्रीमत्या, श्रीमतीभ्याम, श्रीमतीभिः। चतुर्थी में श्रीमत्यई, श्रीमतीभ्याम, श्रीमतीभ्यः। पंचमी में श्रीमत्याः, विसर्गे हैं। तृतीया में विसर्गे नहीं आती, पंचमी और षष्ठी में देख लीजिएगा विसर्गे लगेंगी। विसर्ग अंत में श्रीमत्याः, श्रीमतीभ्याम, श्रीमतीभ्यः। इसी प्रकार षष्ठी में भी श्रीमत्याः, श्रीमत्योः, श्रीमतीनाम, श्रीमत्याम, श्रीमत्योः, श्रीमतीषु। मतीषु ये मूर्धन्य आएगा, श्रीमतीषु। हे श्रीमती, देखो ई छोटी हो जाती है, नदी, हे नदी, हे श्रीमती, हे श्रीमत्यौ, हे श्रीमत्यः। त है ये, ठीक कर लीजिएगा।
तो इस प्रकार क्या है, इन शब्दों को, इस प्रकार के शब्दों को देखे और आपसे पूछ ले प्रत्यय कौन सा है, तो आपका एक ही उत्तर होना चाहिए कि मतुप प्रत्यय है। मतुप प्रत्यय होगा इन शब्दों में, क्योंकि श्री मतुप श्रीमती बनता है और श्रीमती के शब्द रूप इस प्रकार चलते हैं। इसी प्रकार से विद्यावती के, इसी प्रकार विद्यावती के चलेगा, इसी प्रकार क्या है प्रज्ञावती का चलेगा, इसी प्रकार ज्ञानवती का चलेगा, इसी प्रकार फलवती का चलेगा। तो ये क्या है, शब्द रूप हैं। आइए अब नपुंसकलिंग का एक शब्द उदाहरण देख लेते हैं कि उसके शब्द रूप किस प्रकार चलेंगे। आइए देखते हैं। तो ये हमने लिखे हुए हैं नपुंसकलिंग में मतुप शब्द लगाकर बल 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 के साथ मतुप लगाएंगे तो नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, बलवान। तो मतुप प्रत्यय बल में जगाएंगे तो बलवत बनेगा, और बलवत का नपुंसकलिंग में जगत के समान शब्द रूप चलेंगे। तो किस प्रकार शब्द रूप चलेंगे, बलवत प्रथमा विभक्ति में बलवत, बलवती, बलवंती, बलवत, बलवती, बलवंती, बलवता, बलवद्भ्याम, बलवद्भिः, बलवते, बलवद्भ्याम, बलवद्भ्यः। बल पंचमी में चलेगा बलवतः, बलवद्भ्याम, बलवद्भ्यः। षष्ठी में बलवतः, बलवतोः, बलवताम। सप्तमी में बलवती, देखो छोटी की मात्रा, बलवती, बलवतोः, बलवत्सु। हे बलवत, हे बलवती, हे बलवंती। बच्चों यहाँ देख लीजिएगा, बलवती शब्द है, ये नपुंसकलिंग के प्रथमा विभक्ति के द्विवचन और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में भी बलवती ही बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जितने ये शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें कोई पूछ ले आपको कौन सा प्रत्यय है, तो आप क्या बताओगे, मतुप प्रत्यय। ये जितने भी शब्द हैं ये मतुप शब्द से निर्माण हुए हैं, क्योंकि सबसे पहले बलवत शब्द बनता है और फिर क्या होता है, इनमें सु औ जस अम औ शस टा भ्याम भ्यस, टा भ्याम भिस, गे भ्याम भ्यस। इस प्रकार क्या है, ये जो सुप प्रत्यय है वो इनके साथ क्या है लगकर विभक्तियों का, विभक्ति रूपों का निर्माण करते हैं और ये वाक्यों में निर्माण इस प्रकार होता है। तो मतुप प्रत्यय से शब्द बना बलवत, और फिर क्या होगा, सुवौ जस अम औ शस लगकर ये शब्द रूप का निर्माण करेंगे। तो ये क्या चल रहे थे, हमने देखा शब्द रूप। सबसे पहले हमने ये देखा कि किस प्रकार क्या है, जैसे हमने एक विद्यावान, विद्या के साथ मतुप लगाया था तो विद्यावान है। तो विद्यावान कैसे चलेगा, स्त्रीलिंग में क्या बनता है, विद्यावती, मतुप प्रत्यय जोड़कर, और विद्यावत। इन तीनों शब्दों में क्या है, मतुप प्रत्यय है। बाद में सु औ ज सम औ श जोड़कर क्या है कि इसके शब्द रूप चलेंगे भगवत की तरह, भगवान। भगवत का क्या बनेगा, भगवान, प्रथमा एक वचन में। ये विद्यावान भी प्रथमा एक वचन में है, इसका चलेगा नदी के समान, ठीक है। भगवत शब्द, भगवान शब्द रूप प्रथमा एक वचन में बनता है। विद्यावत ये चलेगा जगत के समान, तो नपुंसकलिंग में। तो ये हमने अब अभ्यास कर रहे थे। कुछ इस प्रकार के ही प्रश्न हमसे पूछेगा, विकल्पीय प्रश्न पूछेगा। तो एक तो हमें ध्यान रखना है, तुमुन प्रत्यय, क्षम्यताम मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय, मतुप किस प्रकार लिखते हैं ये देख लीजिए। मतुप अकारांत और अकारांत होता है तो वान बचता है, और वान के अंत में हलंत लगा होगा। मान बचेगा तो इसका क्या लगेगा, मान, ठीक है। हलंत होगा, एक होगा वती और एक बचेगा मती, एक बचेगा वत, हलंत होगा वत के। ये देख लीजिए लिखना कैसे है, एक होगा मत। जैसे हमने एक फल शब्द जोड़ना है तो क्या जुड़ जाएगा, फलवान पुल्लिंग में,
स्त्रीलिंग में फलवती, नपुंसक लिंग में फलवत, क्योंकि ये अकारांत शब्द है इसलिए। इकारांत आ जाए, जैसे श्री आ गया तो क्या है, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत, इस प्रकार के शब्द रूप बनेंगे। आज हम अभ्यास कर रहे थे मतुक प्रत्यय का। हमारी परीक्षक ये पूछेगा, मतुक से 1 या 2 प्रश्न आएंगे, तो आप सभी से निवेदन है कि अच्छे ढंग से इन प्रत्ययों का आप अभ्यास कर लीजिए, ताकि हम अच्छे ढंग से परीक्षा में इनका हल कर पाएँ। आप सबका धन्यवाद।